आपके अपने ही चैनल एलएस ऑनलाइन क्लास में। और मुझे उम्मीद है आप लोग जो है बिल्कुल ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग का एग्जाम का तैयारी बिल्कुल ही मस्त तरीके से चल रहा होगा। तो एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है जरूर बताइएगा। और अभी जो है आपका नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो आप लोग जो है एक वादा कीजिए कि इसे जो है पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आप लोग के सामने है और पूरा वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर जो है उत्तरी भारत? याद रखिएगा दक्षिणी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, और बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो बेतमा दानपत्र जो है किस समय का है? फटाफट से हाँ याद रखिएगा, ये जो है किस समय का है? तो 1020, 1021, 1022 या फिर जो है 1023। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 1020 का है, ठीक है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या फिर जो है 4थी सदी से? तो याद रखिएगा 8वीं सदी से। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस वर्ष जो है में की, किस भाषा में की? तो मराठी, पंजाबी, बांग्ला या फिर जो है अंग्रेजी भाषा में? तो मराठी भाषा में की। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में या फिर जो है इलाहाबाद में? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म जो है कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर जो है उत्तर प्रदेश? याद रखिएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो याद रखिएगा प्राचीन अक्षर कथा में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी को कहा जाता है देवनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्ला लिपि किस प्राचीन लिपि की है? तो ये जो है क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बहर। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केसल्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो कौन सी लिपि में लिखी गई थी? नागरी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले जो है किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया जाता था? तो देवनागरी के राजाओं को या फिर विजयनगर के राजाओं को? तो याद रखिएगा विजयनगर के राजाओं को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? नगर शैली। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो देवनागरी लिपि में जो है मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले। नेक्स्ट है, नागरी लिपि जो है एक सार्वदेशिक लिपि थी, तो ये जो है कौन सी सदी में एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो याद रखिएगा 8वीं से 11वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? सिद्धम। नेक्स्ट है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो कितने निबंध लिखे थे? 2500 से अधिक। नेक्स्ट है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है, तो इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी। नेक्स्ट है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु जो हुई थी 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर जो है राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? तो इसमें से कौन थे? तो याद रखिएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी लिपि जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। टकसाल जो है शब्द का टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से या फिर जो है आज के अनाज के जो है
ढेरों से। तो टकसाल का संबंध है सिक्कों से। नेक्स्ट प्रश्न है श्रवण बेलागोला स्थल का जो स्थान का संबंध है, किससे संबंध है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर याद रखिए सिख, या फिर याद रखिएगा जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है वो क्या है? याद रखिएगा एक प्रकार की लिपि है। क्या है सिद्धम? एक प्रकार की लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसमें से किसे जो है देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा काशी को। नेक्स्ट है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि जो है कौन है? शरहपाद, या फिर तुलसी, या वाल्मीकि, या फिर जो है निराला। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अघोम अमोघ वर्ष कौन था? तो एक विद्वान, प्रख्यात राजकुष्ठ राजा, या फिर जो है एक कवि, या फिर जो है राजवैद। तो ये कौन थे? बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिष्ट किस भाषा में है? तो ये जो है किस भाषा में है? संस्कृत। नेक्स्ट है बेतमा कहाँ है? तो ये जो है इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो किस राजा के? तो याद रखिएगा राजा वर्णकुल। ठीक है, और इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, और मुझे उम्मीद है आप लोग ये पूरा वीडियो देखे होंगे। ठीक है, देखे तो बहुत अच्छा है, और आप लोग का एग्जाम में जो है इससे प्रश्न बिल्कुल ही आना है, तो बिल्कुल ही आएगा और नहीं छूटेगा। आप लोग इस वीडियो को देखे तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।